हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 6 मार्च 2024, दिन है बुधवार और आज हमारा ऑप्शन सेलिंग का चौथा दिन था। चलते हैं ऑर्डर बुक पे, देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड लिए और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा। तो सीधा मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस पे आता हूँ। तो आज हमने 32 रुपये प्रॉफिट हुआ ही हमें, हम लोग बराबर पे ही रहे हैं। दोस्तों आज जो मैंने सेलिंग करी मॉर्निंग में, हमारी जो करंट एक्सपायरी है उसके स्ट्राइक प्राइस को सेल करने की बजाय मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस को सेल किया। उसका रीज़न ये था कि आज जब मैंने मॉर्निंग पे 9:30 के आसपास चेक किया तो करंट एक्सपायरी के जो प्रीमियम थे वो काफ़ी लो चल रहे थे। तो इनमें सी या पी का दोनों में से किसी एक का प्रीमियम 8 रुपये था और दूसरे का प्रीमियम था लगभग 15 रुपये का। तो लगभग 23 रुपये का नेट प्रीमियम बन रहा था। जैसा कि हमारा टारगेट 800 रुपये का होता है, तो 23 में से 16 पॉइंट कम होने चाहिए तब जाके हमें 800 रुपये का प्रॉफिट होता। तो मुझे लगा कि शायद ये मतलब प्रॉफिट होना मुश्किल है, क्योंकि अगर दिन में थोड़ा बहुत मूवमेंट भी, अगर डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया एक तरफ को, तो बड़ी जल्दी हमारा स्टॉप लॉस वगैरह भी हिट हो सकता है। जबकि प्रीमियम मेल्ट जो है वो धीरे धीरे होगा, जो प्रीमियम कम होगा वो धीरे धीरे होगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी ये कॉल एंड पुट ऑप्शन को सेल किया। दोस्तों आप देखें कि 9:36 पे हमारी एंट्री थी, हमने कॉल साइड पे 22,600 का कॉल ऑप्शन सेल किया, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम पे हमने एंट्री करी थी उस टाइम पे 22,300 के आसपास प्राइस था और 22,000 का पुट ऑप्शन सेल किया था हमने। निफ्टी चार्ट पे हम लोग देखें तो इस वाली कैंडल हमने एंट्री करी, आप देखें कि 22,300 रुपये का इस टाइम पे निफ्टी का वैल्यू चल रही थी। तो इसके अब से 22,600 का कॉल ऑप्शन सेल किया था और 22,000 का पुट ऑप्शन सेल किया था। दोस्तों हुआ क्या, इसके बाद ये देखिए आप, ये वाला मूवमेंट आया है, स्पाइक सडनली 5 मिनट के अंदर इतनी बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद एक ये 3-4 कैंडल में काफ़ी नीचे ये ऐसे मतलब तेज़ी से मूवमेंट दिखाया निफ्टी ने। दोस्तों हुआ क्या, इसकी वजह से आप देखें कि मेरी रेंज तो काफ़ी बड़ी है, मतलब आप देखें कि 22,600 दोस्तों कहाँ था, यहाँ पे आता है और 22,000 यहाँ पे आ रहा है। लेकिन इस रेंज के हिसाब से तो मूवमेंट काफ़ी छोटा है, लेकिन दोस्तों क्योंकि काफ़ी ये स्पाइक्स जो है ये काफ़ी मतलब मूवमेंट काफ़ी थोड़ा तेज़ था, यहाँ पे छोटे से टाइम में बड़ा मूवमेंट था। दोस्तों हुआ क्या, इस मूवमेंट की वजह से ना वोलेटिलिटी जो IV होता है, ये इंडिया विक्स जो है इसके अंदर मूवमेंट आया। इसके अंदर मूवमेंट आने की वजह से जो प्रीमियम है ना, आपको पता होगा कि जब भी अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तब भी प्रीमियम बढ़ जाते हैं। मतलब कि अगर प्राइस अगर एक जगह रुका हुआ है लेकिन सिर्फ वोलेटिलिटी बढ़ जाए, डिमांड और सप्लाई वगैरह बढ़ जाए, लेकिन प्राइस वहीं के वहीं पे है, तब भी प्रीमियम बढ़ जाते हैं। और प्रीमियम बढ़ेंगे तो उससे ऑप्शन सेलर का लॉस होगा। तो दोस्तों मुझे भी हुआ ये, आप देखेंगे कि 9:36 पे एंट्री थी हमारी और मैंने इन दोनों को 10 बजे इन दोनों से मैंने एग्जिट कर लिया। उस टाइम पे हमें लॉस लगभग 265 रुपये का लॉस दिखा रहा था 10 बजे दोस्तों। यानी कि जो ये वाली कैंडल थी, इस वाली कैंडल पे क्योंकि प्रीमियम पी का भी सी का दोनों का प्रीमियम बढ़ रहे थे वोलेटिलिटी की वजह से, तो इसीलिए मैंने उन दोनों को एग्जिट कर लिया। क्योंकि IV बढ़ गया था उसकी वजह से प्रीमियम बढ़ गए, तो प्रीमियम जो है करंट एक्सपायरी, जो करंट हमारी एक्सपायरी थी उसके प्रीमियम ही बढ़ गए थे। तो मैंने क्या किया, इससे एग्जिट करके तुरंत जो करंट हमारी एक्सपायरी थी उस पर आप देखें कि इनमें इन दोनों में से कोई एक तो था लगभग 8 रुपये का और दूसरा था 15 रुपये का। तो अब लेकिन इस टाइम वैल्यू इनकी बढ़ के हो चुकी थी 18 और 21 रुपये। तो इस टाइम पे मैंने 10:02 के आसपास इनमें एंट्री कर ली। और दोस्तों इनमें एंट्री करने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे लगभग साइडवेज था इतने टाइम तक। तो मेरे को इसके अंदर जो ये वाले हमने सेल किए थे इनके अंदर प्रॉफिट दिख रहा था मुझे, 265 रुपये का नुकसान यहाँ पे हुआ और इसके अंदर मुझे एक बार के लिए 800 रुपये का प्रॉफिट भी दिखाया। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो निफ्टी के अंदर दोस्तों जो ये वाली कैंडल थी ना, ये जब ये वाली कैंडल बन रही थी यहाँ पे लगभग ये अपने रेजिस्टेंस के बराबर पे थी, तो इस टाइम पे मुझे 800 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था, जिसमें लगभग 265 रुपये का लॉस तो मेरे इस ट्रेड का था। तो उस टाइम पे करंट प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट दिखा था नेट प्रॉफिट, वो था लगभग 450, 460, 470 रुपये के आसपास। तो दोस्तों वैसे तो मैं देखा जाए इसमें 800 रुपये प्रॉफिट बन रहा था और मैं एग्जिट कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मुझे थोड़ा प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज़ करना है तो उसके से मुझे ट्रेलिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों इसी वजह से मैंने क्या किया, जिस टाइम पे मुझे मतलब प्रॉफिट 800 रुपये के आसपास दिख रहा था, तो उस टाइम पे इसका प्रीमियम लगभग 12 रुपये का और इसका भी 12 रुपये के आसपास चल रहा था। तो मैंने दोनों लेग पे अलग अलग जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिए थे कि अगर एक तरफ डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ तो उसकी वजह से क्योंकि हमें लॉस हो सकता है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया था कि अगर डायरेक्शनल मूवमेंट हो तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए हमारा, तो बड़ा लॉस ना हो हमें। हुआ क्या, जब ये वाला इसी वाले कैंडल में मैंने ये किया था, लेकिन एक तरफ मेरे मन में डाउट भी था कि यार यहाँ पे ना
क्योंकि मार्केट नीचे आने के बाद अब यहाँ पे इसने देखिए हाई बनाया है यहाँ पे प्राइस एक्शन की वजह से। यहाँ पे लगा कि यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है, तो मैं डाउट में भी था कि यार यहाँ से शायद एक तरफ मूवमेंट आ सकता है। फिर भी मैंने इसको ट्रेल किया, मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, ट्रेल करेंगे तो अभी हम लोग मतलब नुकसान में नहीं निकलेंगे। क्योंकि जो मेरी ट्रेलिंग का लॉजिक था दोस्तों, वही मैं ये रख रहा था ऐसा कुछ कि 300 रुपये का जो करंट प्रॉफिट चल रहा है हमारा, 300 रुपये का ट्रेल था कि अगर उससे प्रॉफिट 300 रुपये नीचे आएगा तो उस टाइम पे हम लोग एग्जिट कर जाएं। अदरवाइज अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो मैं हर 100 रुपीज़ के अप, जैसे 100 रुपये प्रॉफिट बढ़ता है तो मैं 100 रुपीज़ को मैं मेरा स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करता रहूँगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि तुरंत इस वाले कैंडल पे देखेंगे आप, ये 1.35 का कैंडल है, ये हमारा कैंडल है 1.40 का। 1.40 के कैंडल पे दोस्तों एक तेज़ी का जो स्पाइक आया, स्पाइक मूवमेंट की वजह से जो है हमारा जो 24 रुपये के आसपास जो मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था, वो हमारा हिट हो गया। और जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ दोस्तों, मैं तुरंत जो दूसरी लेग थी हमारी मैंने उसको भी एग्जिट किया, और इसके लिए जो मैंने ऑर्डर लगा रखा था स्टॉप लॉस ऑर्डर, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो देखा जाए हमारे जो करंट एक्सपायरी के प्रीमियम को जब मैंने सेल किया तो 800 रुपये टारगेट मुझे मिल गया था। लेकिन क्योंकि मैंने ट्रेल करने की कोशिश करी, तो ट्रेल करने की वजह से हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। और लेकिन उस ट्रेलिंग स्टॉप ने हिट होने से पहले हमारा जो लास्ट ट्रेड का जो हमारा ये नुकसान था उसको उसने रिकवर कर लिया था। दोस्तों आज हमारा नेट प्रॉफिट ये रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।